देखिए, मजमूई तौर पे तो हमारे यहाँ तालीम कभी हमारी रियासत की या हुकूमतों की तरजीहात में नहीं रही। और ख़ास तौर पे सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस, जामियात, उसकी मुँह बोलती तस्वीर है। ये अफसोसनाक बात है, और जिस माशरे में अगर तालीम का ये हाल हो, वो माशरा कभी भी पनप नहीं सकता। दूसरी बात ये कि अगर हम बात करें उर्दू की, तो वैसे तो उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, कहा कम से कम यही जाता है। और उसके नाम पर अगर कोई वफाकी इदारा बना हुआ है, कोई कॉलेज बना हुआ है, कोई यूनिवर्सिटी बनी हुई है, उसका हाल देखकर अफसोस होता है कि मेरा ख़्याल है इस मुल्क में जो उर्दू के साथ हुआ वही उर्दू के नाम पर बनने वाले इदारे के साथ हो रहा है। और वफाकी उर्दू कॉलेज जब था, फेडरल गवर्नमेंट उर्दू कॉलेज था, उसकी भी मैं जाके देखता था, अक्सर उधर जाने का मौका मिलता था, तो अंदाज़ा होता था कि किस बुरे हाल में रखा गया हुआ। अच्छा, एक तो ये होता है कि आपके पास फंड्स ना हो तो समझ में आती है बात, क्योंकि वफाक सपोर्ट नहीं कर रहा या प्रोविंस सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन यहाँ वो मामला भी नहीं है। यहाँ नज़र ये आता है कि पैसा भी है और वसाइल भी हैं, लेकिन तरजीहात कुछ और हैं। इसी वजह से 3-3 महीने, 4-4 महीने से असातिज़ा की सैलरीज़ नहीं मिली। जो पेंशनर्स हैं, उनमें से बहुत से पेंशनर्स अब इस दुनिया में नहीं रहे जो उनको वाजिबात मिलने थे, और जो पेंशनर्स हैं वो मारे मारे फिर रहे हैं। तो बहुत बुनियादी सा सवाल है वफाकी हुकूमत से कि ये फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के साथ ही क्यों हो रहा है, ये ज़्यादती फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के साथ ही क्यों हो रही है। जनरली उर्दू यूनिवर्सिटी, जिसको आपको और फ़रोग़ देना चाहिए था, उसके और कैंपसेस बनाने चाहिए थे, वहाँ मिडिल क्लास के लोग आते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग आते हैं, और आपके पास जो है ख़ासी अच्छी तादाद में सरमाया भी मौजूद है। तो फिर ये लॉजिक्स नहीं समझ में आती। और इसका एक बहुत अफसोसनाक पहलू ये है कि इस वक्त जो वज़ारत तालीम का कलमदान है, जिन साहब के पास है, उनका ताल्लुक़ न सिर्फ कराची से है, बल्कि उनका ताल्लुक़ उस जमात से है जिसने सबसे ज़्यादा उर्दू के हवाले से बात की है। उसकी अगर उनके हम चेयरमैन देख लें, जो वफाकी वज़ीर तालीम और टेक्नोलॉजी हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, MQM को असातिज़ा ने भी और जो दीगर लोग हैं उन्होंने भी अप्रोच किया उनको, लेकिन समझ में नहीं आता कि वो क्यों खामोश हैं। समझ में नहीं आता है MQM की प्रायोरिटी में क्यों नहीं है वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी या उर्दू कॉलेज। ऐसी वो क्या रुकावटें हैं कि जिसकी बुनियाद पे वो उनकी तरफ से ये आवाज़ बुलंद नहीं होती, जबकि सबसे मौसर और ताकतवर आवाज़ उन्हीं की होनी चाहिए थी। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये साजिश हो रही है कि इस यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाए, इस कॉलेज को बंद कर दिया जाए। वैसे ही फेडरल कॉलेजेस और फेडरल यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो असर हो रहा है, हम जामिया कराची के साथ देख रहे हैं, NED के साथ देख रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है MQM पाकिस्तान की आज वो पोजीशन शायद नहीं है जो माजी में हुआ करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीन उल हक, फैसल सब्ज़वारी, ये सारे लोग जो MQM को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हर दूसरे तीसरे दिन उनका इस हवाले से, कराची के हवाले से उनकी आवाज़ हमें सुनाई देती है, कभी इस मसले पर, फेडरल यूनिवर्सिटी के मसले पे वो आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती। मेरा ख़्याल है कि वहाँ के जो मुलाज़मीन हैं उनको निकाले जाना, असातिज़ा को तनख़्वाहें ना देना, पेंशनर्स को वाजिबात ना देना, ये सिर्फ वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के साथ ही ज़्यादती नहीं है, बल्कि तालीम के साथ भी ज़्यादती है। एक ऐसा इदारा जो अच्छा पनप सकता है, जो जिसकी अच्छी माजी में रेपुटेशन रही है, उस इदारे के साथ ये ज़्यादती करना जो है, मेरा ख़्याल है इससे बड़ी ज़्यादती हो नहीं सकती कि आप एक बने बनाए इदारे को, एक मौसर इदारे को, जो कि उर्दू के नाम पर, ख़ास तौर पर ये नहीं कि दीगर ज़बानों के नाम पर जो इदारे कायम हैं उनके साथ, लेकिन ये इदारा तो ख़ास तौर पे इसका नाम ही वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी दिया गया है, उसके साथ ये ज़्यादती जो है, मेरा ख़्याल है इस पर न सिर्फ ये कि सियासी जमातों को आवाज़ उठानी चाहिए, सिविल सोसाइटी को आवाज़ उठानी चाहिए, असातिज़ा को आवाज़ उठानी चाहिए, बल्कि मजमूई तौर पे, मुश्तरका तौर पे इसके हवाले से जो वाइस चांसलर हैं या वफाकी हुकूमत है या MQM के वज़ीर हैं, उनको अप्रोच करना चाहिए और इस मसले को रिज़ॉल्व करना चाहिए।